सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वअला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राहिल रज़ा साहब की मोहब्बत और इस इलाके के बाशिंदे और तमामी मुसलमान भाई जिन बस्तियों से यहाँ तशरीफ लाए हैं, सारे भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान बग़र्ज़े खिताब शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। थोड़ा आवाज साफ करोगे? तुम मजाक समझ रखा है, तजर्बा नहीं होता। 10 आदमी हो तो बोलो। या हज़रात की मोहब्बत है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। जलसे का मकसद होता है लोगों को आवाज साफ साफ मिले ताकि पता चले कि मौलाना क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज माइक की इस कदर गलत सेटिंग होती है और ना तजर्बाकार लोग बटन घुमाते हैं। जिनको तजर्बा नहीं, इन लोगों को पहले 6 महीना अमेरिका में रहना चाहिए। एक बार जब कह दिया तो उसको समझ लेना चाहिए। ये थोड़ा साउंड बॉक्स को ऐसे करो तो सीटी नहीं बजेगी, हल्का करो, ऐसे करो। हाँ, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि गुलाम रब्बानी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया है। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं? अगर पावर दिया है तो कितना? क्या सिर्फ जमीन पर पावर है या आसमान पर भी पावर है? क्या दीन में भी पावर है और दुनिया में भी पावर है? ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि उम्मी, अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा। उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? सिर्फ 2 बातें पूरी तकरीर में आज समाअत करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो बाजू पकड़ के बैठाइए। और खलील भाई, आप इतनी आवाज मत निकालिए कि वक्त से पहले ही आप कब्रिस्तान पहुंच जाए। थोड़ा अपने आप को बचाकर चलिए। आइए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। आइए खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत,
जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफे मशर साकी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना कहने के बावजूद भी वो सिटिंग नहीं कर सका जैसा होना चाहिए, फिर भी साउंड बॉक्स खर खर कर रहा। लेकिन अब मुझे भी बर्दाश्त करना, आपको भी बर्दाश्त करना है, क्या करेंगे? ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो कहीं माइक साफ ना हो जाए, इसलिए ये लोग ना तजर्बाकार होते, तजर्बाकार होना जरूरी है। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है मकाम सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। सुभान अल्लाह। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का शेर, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। रायगंज और इस आसपास के रहने वाले जुमला मुसलमान भाई, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रब फरमाता है, मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे वो लो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल तुम्हें जो दे वो लो, चाहे माल दे तो माल लो, हुक्म दे तो हुक्म लो, दिल से कबूल करो, कभी इनकार मत करना, कभी उनकी तौहीन मत करना, कभी ये मत सोचना कि रसूल ला इंसाफी कर रहे हैं। मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो दिल से कबूल करो, माल दे तो माल को कबूल करो, हुक्म दे तो हुक्म को कबूल करो, क्यों? और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। हजरात, इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को बोलो साहिबे इख्तियार बनाया है, पावरफुल बनाया है। रसूल जब चाहे जो चाहे जिसे चाहे अता कर सकते हैं। रसूल जब चाहे जिसको चाहे जिस वक्त चाहे जिस चीज का चाहे हुक्म दे सकते हैं। अल्लाह ने नबी को साहिबे इख्तियार पावरफुल बनाया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं, वो पागल है पागल। उनसे कहिए तौबा करो तौबा, वो नबी हो ही नहीं सकता। जिनको पावर ना हो, जिनको इख्तियार ना हो, वो नबी हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस।
मदरसा मदीनतुल उलूम फुरकानिया पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नवेद आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, तशरीफ रखिए। आइए, हाँ तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हजरत के लिए कुर्सी ले आओ भाई, हजरत के लिए कुर्सी लाओ, तशरीफ रखिए। बिल्कुल अदब, और थोड़ा दूर, और थोड़ा दूर रखो। हाँ कुछ लोग समझते हैं, इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं, कोई इख्तियार नहीं। उनसे कहिए तौबा करो, होश में आओ, मेरी तरफ देखो। अल्लाह जिसको नबी बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है, वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको पावर ना हो। जोर से बोलो, वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको पावर ना हो। मेरी तरफ देखो। दूसरी बात, इधर देखो, अल्लाह जब दुनिया में किसी को नबी बनाकर भेजता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है। जल्दी बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाकर भेजता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है। और जो उम्मत का बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, वो साहिब इख्तियार होगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह दिखाओ कि बादशाह तो हो मगर उसे पावर ना हो। और बोलो, दुनिया में कोई ऐसा बादशाह हमें दिखाओ कि बादशाह तो हो मगर उसे पावर ना हो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है। यही वजह है, इधर देखिए, अल्लाह ने नबियों को बड़े बड़े बादशाहों के मुकाबले में भेजा। आप देखो, मूसा को अल्लाह ने फिरौन के मुकाबले में भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नमरूद के मुकाबले में भेजा, और मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने मक्के के बड़े बड़े सड़े हुए काफिरों के मुकाबले में भेजा, उनकी सरकूबी करने के लिए भेजा। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिबे इख्तियार बनाता है। और नबी को जैसे दीन में पावर है, ऐसे ही दुनियावी चीजों में भी पावर दिया गया है। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बताओ, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो। 5 नमाजें बताओ। फज्र में कितनी रकातें फर्ज? 2। जोहर में कितनी रकातें फर्ज? 4। असर में कितनी रकातें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकातें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकातें फर्ज? बोलो 4। तो ये बताओ, सीने पर हाथ रखकर तुम सिर्फ 4 रकातें फर्ज पढ़ते हो या उससे पहले सुन्नत भी पढ़ते हो, उसके बाद भी सुन्नत पढ़ते हो? इधर देखो, आप सिर्फ फर्ज नहीं पढ़ते, फर्ज से पहले सुन्नत, फर्ज के बाद सुन्नत। तो आप जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, ये सब मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मेरे मुस्तफा का पावर है। जो मुस्तफा का हुक्म है वो मेरे मुस्तफा का पावर है। अगर मुस्तफा को पावर ना होता, नबी को पावर ना होता, तो बंदा सिर्फ फजर की 2 रकातें पढ़ता, छुट्टी पा लेता, असर की 4 रकातें पढ़ता, छुट्टी पा लेता, मगरिब की सिर्फ 3 रकातें पढ़ता, छुट्टी पा लेता, ऐशा की 4 रकातें पढ़ता, सिर्फ छुट्टी पा लेता। लेकिन आप सुन्नत भी पढ़ते हो, वाजिब भी पढ़ते हो। तो जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, जितने नवाफिल पढ़ रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। इधर देखो, अगर नबी को पावर ना होता तो नबी फर्ज पर इजाफा नहीं करते, फर्ज पर कोई चीज नहीं बढ़ाते। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। थोड़ा माइक मुझको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आप अदब से बैठे, जैसा है आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त करूं। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। बोलो इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुस सियाम बाबो इज़ा जामा फी रमजान अन अबी सफ़ा नंबर 259 अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम अश-शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिय अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिय अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐन अस्साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैती अफ़क़र मिन अहलि बैती फ़ज़हिक़ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अक़ीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, आप मेरा ज़हन बनाइए तभी मैं बोलने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो ज़हन बिगड़ने लगता है और अंदाज भी आदमी का बदलने लगता है। तकरीर के दौरान कहीं से डिस्टर्ब ना हो। आपका मैं पुराना आदमी हूं, अरे बोलो पुराना हूं कि नहीं, कोई नया चेहरा नहीं। आप मुझे 20 साल से अपने इलाके में सुनते हैं, इजाजत है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, किस किताब की, जोर से बोलो, बुखारी। बुखारी शरीफ रोजे का बयान, किसका बयान, जोर से बोलो, रोजे का बयान, पेज नंबर कितना, 259। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, और अगर गलत साबित नहीं कर सकता तो मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं उनसे यही कहूंगा कि तौबा करो, होश में आओ और सुन्नी बनकर रहो और अपने नबी की तारीफें करो। जहां रहो अपने नबी के इख्तियार पर ईमान रखो, इल्मे गैब पर ईमान रखो। जितने औसाफ कुरान और हदीस से साबित है उन सारे औसाफ पर ईमान रखो। अब मैं आपको हदीस का मतलब बयान करता हूं, मेरी तरफ देखिए। हजरते अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में एक सहाबी रोते हुए हाजिर हुए। जोर से बोलो, एक सहाबी, जोर से बोलो, रोते हुए हाजिर हुए। गौर से सुनिए, रोते हुए हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। नबी ने पूछा मालका, वो कौन सा गुनाह किया है, कितना बड़ा जुर्म किया है। वो कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में बीवी से संपर्क बना लिया है। रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से सोहबत कर लिया है, जिमा कर लिया है, मुलाकात कर लिया है, रोजा तोड़ दिया है। ये अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गया, मेरी गलती माफ कैसे होगी। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, अब तूने गलती की है तो इसकी सजा तो मिलेगी। इसकी सजा यह है, जाओ मार्केट में एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद कर आजाद करो, तब तुम्हारा कफ्फारा अदा होगा, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे नबी ने इतना कहा, गौर से सुनिए, वो ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं।
नबी ने देखा कि ये गुलाम आजाद नहीं कर सकता, तो नबी ने फरमाया ऐसा करो, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ 60 रोजे रखो। एक रोजा तोड़ने की सजा कितने रोजे हैं? और जोर से बोलो। अगर जानबूझकर उसने रोजा तोड़ा तो 60 तो रखना ही है, प्लस एक और रोजा जो तोड़ा है उसका बदला, यानी 61 रोजे उसको रखना पड़ेगा। नबी ने सिर्फ कफारा बताया। नबी ने फरमाया जाओ 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तब तुम्हारी गलती माफ होगी। जैसे 60 रोजे का नाम सुना घबरा गए, लरस गए, कहा अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो मैंने किसी तरह से रख लिया है, मगर ये 60 रोजे मैं नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि 60 रोजे अगर रखूंगा तो बाल बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने में दिक्कत होगी। मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, अपने बाल बच्चों के खाने पीने का सही इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनना था, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो जा 60 गरीबों को खाना खिला दे, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कितने मिस्कीनों को, कितने गरीबों को? 60। इधर देखिए, अगर किसी ने रमजान का रोजा जानबूझकर तोड़ा, बीवी से सोहबत कर लिया या खा पी लिया, तो जानते हैं एक रोजा तोड़ने की सजा कितनी है? जोर से बोलो। 60 नहीं, प्लस एक और, यानी 61 रोजे। इधर देखिए, 60 तो कफारा और एक रोजा तोड़ने का बदला एक, यानी 61 रोजे रखना है। मेरी तरफ देखिए हजरात, एक रोजा तोड़ने की सजा बोलो ये 61 रोजे है। नबी ने फरमाया एक गुलाम आजाद करो, तब गुनाह माफ होगा। उन्होंने कहा गुलाम की ताकत नहीं। नबी ने फरमाया 60 रोजे रखो, तब गुनाह माफ होगा। उन्होंने कहा मेरे पास 60 रोजे की ताकत नहीं। नबी ने फरमाया कि 60 गरीबों को खाना खिलाओ। उसने कहा मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल है। ए अल्लाह के रसूल, मैं 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। जैसे नबी ने इतना सुना, गौर से सुनिए, खामोश हो गए। अचानक नबी की बारगाह में एक टोकरा खजूर आया। कितना आया? बच्चों को बैठाइए। एक टोकरा खजूर आया। एक टोकरा नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, खजूर आया। एक इधर देखिए, बुखारी में है एक टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। इधर देखिए, नबी की बारगाह में बड़े टोकरे में, बोलो जोर से बोलो, एक टोकरा खजूर आया और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। इधर देखिए, एक टोकरा में कितना था? 15 सा। तो 2 टोकरे में कितना हुआ? 30 सा। इधर देखिए, एक सा कितने का होता अरबी में? 3 किलो 90 ग्राम का। 3 किलो 90 ग्राम का एक सा। और दोनों टोकरे में कितने खजूर थे? बोलो 15 इसमें, 15 इसमें, यानी टोटल 30 सा। 30 सा खजूर नबी ने उसके हाथ में दिया और फरमाया कि ऐसा करो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते, तो ये खजूर मैं तुमको अपनी तरफ से दे रहा हूं। जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीब मुसलमानों को तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। गौर से सुनिए, जैसे मदीने के गरीब मुसलमानों का नाम सुना, गौर से सुनिए, ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की पूरे मदीने में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटू तो किसको बांटू, दूं तो किसको दूं, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई
कोई गरीब नहीं है। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गोरे गरीब गुलाम, आज मैं पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, सबके लिए अलग कानून है, आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जा जा ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर आपको समझ में आ रही है? बोलो आ रही है तो बाबू लोग हाथ उठाओ, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाओ, ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाओ, फितरा अदा होगा? आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाओ, सदका अदा होगा? नहीं अदा होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। उन्होंने कहा गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीनों को, हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मदीना में किसी को खिला भी नहीं सकते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसा करो, जाओ ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जब चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे, वो चीज जायज करार दे। ये एक हदीस आपने सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, इसमें गिरामी हजरत का, अरे बोलिए हजरत का नाम, हाँ, पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सोफी ख्वाजा लतीफ अहमद साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। नवेद आलम साहब लतीफी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की जियारत करो। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, जोर से बोलो। अगर इजाजत दो तो मैं आपको दूसरी सुनाऊं। अरे बोलो इजाजत है? मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब दूसरी सुनाता हूं। बहुत शानदार हदीस, लेकिन बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ, जिल्दे बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान। किसका बयान? जोर से बोलो। कुर्बानी का बयान, पेज नंबर 833, पेज नंबर 833। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुली युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातुल अहमिल फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी ताजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई। इधर देखिए, मेरी तकरीर में आपको, इस तकरीर में मसला भी मालूम होगा। आपने एक हदीस सुन लिया, दूसरे नंबर की हदीस आपने सुनी, ये भी बुखारी की। इधर देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा था। क्या था? एक मर्तबा मेरे मामू अबू बरदा ने बकरा ईद की नमाज पढ़ने से पहले अपना बकरा कुर्बान कर दिया। नमाज पढ़ने से पहले ही, अरे जोर से बोलो, क्या? नमाज पढ़ने से पहले ही अपना बकरा कुर्बान कर दिया। जब कुर्बान कर दिया और नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। इतना सुनना था। एक दूसरी रिवायत है कि रोने लगे वो।
रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आखिर अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं करूं तो क्या करूं, न इतने पैसे हैं कि जानवर कुर्बान करूं, न कोई जानवर है जिसे कुर्बान करूं। नबी ने फरमाया क्या तुम्हारे पास घरेलू बकरी का कोई बच्चा नहीं है? वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास बकरी का 6 महीने का पालतू बच्चा है। कितने का? जोर से बोलो। साल भर का नहीं, 6 महीने का बकरी का पालतू बच्चा है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया आए अबू बरदा सबके लिए अलग कानून है कि कुर्बानी करने के लिए बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए, सबके लिए ये कानून है। लेकिन आज तुम्हारे लिए मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। आए अबू बरदा जा आज तुम इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दो, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मसला समझिए। कुर्बानी करने के लिए दुम्बा का बच्चा, भेड़ का बच्चा अगर 6 माह का है, अरे बोलो कितने दिन का है, लेकिन इतना खा पी कर मोटा है कि देखने में साल भर का लगता है, तो दुम्बा और भेड़ ये 2 जानवर के बच्चे की 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी हो जाएगी। मगर बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। एक दिन भी कम हो गया तो कुर्बानी नहीं होगी, 1 घंटा भी कम हो गया तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे वो कानून बदल दे। नबी ने फरमाया सबके लिए अलग कानून, आज तुम्हारे लिए अलग कानून। अल्लाह ने मुझे पावर दिया है, जा इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान, ये है नबी का इख्तियार। इधर देखिए, जो लोग कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं, वो पागल है, पागल। उससे कहिए तौबा करे, तौबा। अब बुखारी की हदीस पढ़े, गलत साबित करे, लाए झोला और भरकर पैसा ले जाए। लेकिन ये बोलो इनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सकते हैं। कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो 2। लेकिन अगर आप घबराए नहीं है तो इजाजत दीजिए मैं आपको तीसरी हदीस सुनाता हूं, बहुत शानदार हदीस, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 निकाह का बयान, सफा नंबर 787, सफा नंबर 787। अनिल मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वहुवा अलल मिंबर इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युनकहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नू सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आज मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं, न जाने ये क्या किया है। ओ समझ गया, ये देखिए मेन कारण ये है, वो बीच वाला जो साउंड है यही सीना पर धक्का मार रहा है और यही आवाज को खराब कर रहा है। माइक वाला, वो बीच वाला बंद करो। उसको घुमा दो, या तो बंद मत करो, पब्लिक की तरफ घुमाओ, पब्लिक की तरफ ऐसे घुमा दो। कलेजा दहल गया, बोलने में कलेजा फट गया।
अब मैं क्या करूं, जलसे में जब पहुंचता हूं तो क्या क्या दुरुस्त कराऊं। पिंडाल दुरुस्त, पिंडाल तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत, बोलिए माइक भी अच्छा है, लेकिन सेटिंग का मामला है। अब थोड़ा गनीमत है, अब माशाल्लाह ठीक है, अब ठीक है बाबू, थोड़ा सा और देखो झंझन हो रहा है, झंझन हो रहा है थोड़ा और, हाँ माशाल्लाह। ऐसे पता चला कि एक तकरीर के बाद मौलाना दूसरी तकरीर नहीं कर पाएंगे। ये तो अल्लाह का करम है, कलेजा फटता रहता है फिर भी बोलता हूं। कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो। 3, 2 का मतलब सुन लिया, अब तीसरे का मतलब सुनिए, बहुत शानदार। इधर देखिए, हजरत मिसवर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए, मिसवर बिन मखरमा कहते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया, अचानक मैंने देखा नबी तकरीर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नबी तकरीर फरमा रहे, वाज फरमा रहे, मिंबर पर चढ़कर ये कह रहे हैं कि ओ सहाबा, मेरे पास बनी हिशाम के लोग अभी अभी आए, उन्होंने कहा कि आप इजाजत दीजिए कि मैं अली का रिश्ता अपनी बेटी से कर दूं, अली का रिश्ता अपनी बेटी से कर दूं। बनी हिशाम के लोग मेरे पास इजाजत लेने आए कि मैं अली का रिश्ता उनकी बेटी से कर दूं। कान खोलकर सुन ले, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने 3 बार फरमाया और अली के लिए दूसरा निकाह हराम कर दिया। जोर से बोलो, अली के लिए दूसरा निकाह हराम कर दिया। जबकि मसला क्या है, इधर देखिए, मसला यह है, एक मुसलमान अगर 4 बीवी का हक अदा कर सकता है, एक मुसलमान अगर 4 बीवी का हक अदा कर सकता है तो 4 निकाह करना जायज है। जोर से बोलो, 4 निकाह करना जायज है। एक मुसलमान अगर अपनी बीवी का चारों का हक अदा कर सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है, बोलो मकान में रख सकता है, बीवी के हुकूक अदा कर सकता है, तो वो 4 निकाह कर सकता है। लेकिन देखिए, अली के पास ताकत थी कि दूसरा निकाह कर सके, अली के पास ताकत थी कि तीसरा निकाह कर सके। अली बोलो हक अदा कर सकते थे कि वो दूसरा निकाह कर सकते थे, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया, ऐ अली, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है, तुम्हारे निकाह में है, दूसरा निकाह करना हराम, हराम, हराम। ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे, वो चीज हराम कर दे। अल्लाह ने ये नबी को पावर दिया है। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। 3, माशाअल्लाह ये बाबू बहुत शानदार निकाबत कर रहे हैं। माइक रख दीजिए, नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं। गुलाम रब्बानी सांस नहीं लेते कि आपको नारा लगाने का मौका दे, ना आपको डिस्टर्ब करते हैं। मैं चुपचाप तकरीर करता हूं, ज्यादा नाराबाजी का शौकीन नहीं। मेरी तकरीर को आप समझे, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। 3, अगर इजाजत दो तो मैं चौथी हदीस सुनाता हूं और नबी का पावर दिखाता हूं। देखिए कसम खुदा, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 508 की हदीस सुनो, सफा नंबर 508 की हदीस सुनो। अन उमारा बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु, फ़क़ाल बिमा तशहदु, फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह। फ़जअल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार
हदीस आपको मैंने सुनाई, बिल्कुल अदब से बैठिए। मेरे बाद आपको पीर साहब की तकरीर सुननी है और इनकी जियारत भी करनी है, दुआएं भी लेनी है। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। ये बताओ कै हदीस सुना चुका? जोर से बोलो। अरे बोलो कै, अरे बोलो कै सुना चुका? 4। 3 का मतलब सुन लिया, चौथी हदीस का मतलब सुनिए। चच्चा इधर देखिए, एक दफा मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? अरे जोर से बोलो। एक दफा मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा। किससे खरीदा? गैर मुस्लिम से। किससे? नबी ने घोड़ा खरीदा। घोड़ा खरीदने के बाद फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, पैसा मैं यहां नहीं दूंगा, घर पे दूंगा, तुमको घोड़ा मेरे घर तक पहुंचाना है। तुमको घोड़ा मेरे घर तक पहुंचाना है। ये बात तय हो गई। अब नबी आगे आगे चलने लगे। घोड़ा वाला, गौर से सुनो, इधर देखो, नबी आगे आगे चलने लगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जब रास्ते से गुजरा तो जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती वो मोल भाव शुरू कर देता। क्या कर देता? मोल भाव शुरू कर देता। जब नबी को आवाज मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, तुम फिर दूसरे से क्यों मोल भाव कर रहे हो? तो घोड़ा वाला मुकर गया। घोड़ा वाला कहने लगा, ऐ नबी, अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए। क्या कहा? जोर से बोलो। कोई गवाह पेश कीजिए। अब नबी सोचने लगे, या अल्लाह, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था न तो उस वक्त मेरा कोई सहाबी मौजूद था, न कोई अपना आदमी मौजूद था, न कोई दूसरा मुसलमान मौजूद था कि जिसे मैं गवाह बना सकूं, जिसे मैं शाहिद बनाकर पेश करूं। आखिर करूं तो क्या करूं? ये दिल में नबी सोच ही रहे थे। अचानक नबी ने देखा एक मेरा दीवाना खुज़ैमा आ रहा है। हजरत खुज़ैमा आ रहे हैं। वो करीब पहुंचे, घोड़े वाले को देखा कि नबी से बहस कर रहा है और कह रहा है, गवाह गवाह पेश करो। जैसे खुज़ैमा ने सुना तो फरमाया, सुनिए, हजरत खुज़ैमा ने कहा, ऐ घोड़ा वाला सुन ले, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने घोड़ा खरीद लिया है। अब घोड़ा वाला सुनकर हैरान कि ये तो था नहीं, ये गवाही कैसे दे दिया? अब घोड़ा वाले के मुंह पे ताला लग गया। घोड़ा नबी के दरवाजे पर पहुंचाया। इधर देखिए, नबी ने उसे पैसा दिया, वो वापिस आ गया। गौर से सुनिए, जब वापिस आ गया तो नबी हजरत खुज़ैमा के पास पहुंच गए और खुज़ैमा से कहा, है खुज़ैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम मार्केट में मौजूद नहीं थे, तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, आखिर गवाही दी तो कैसे दी? तो हजरत खुज़ैमा का इश्क देखिए, आप भी ऐसे ही इश्क रखिए। खुज़ैमा का इश्क देखिए, वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान रखता हूं, आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के नबी है, आप अल्लाह के पैगंबर है, आपसे ज्यादा, आपसे बड़ा सच्चा इस रूए जमीन पर कोई नहीं है, आपसे बड़ा अमीन कोई नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते। ये अल्लाह के रसूल, अगरचे मैंने देखा नहीं है लेकिन गवाही दे दिया, इसलिए गवाही दे दिया कि आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। इधर देखिए, जैसे नबी ने उनका इश्क देखा तो नबी ने फरमाया, इधर देखिए, नबी ने फरमाया, ऐ खुज़ैमा, आज से तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं जो ये मर्तबा किसी को नहीं मिला। न सिद्दीक़ अकबर को ये मकाम दिया गया, न उमर को ये मकाम दिया गया, न उस्मान को ये मकाम दिया गया, न अली को दिया गया। आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सुन लो, एक आदमी की गवाही एक होती है, दो की गवाही दो होती है, तीन की गवाही तीन होती है, चार की गवाही चार होती है, लेकिन ऐ खुज़ैमा,
आज से मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम किसी भी मामले में तुम किसी भी मामले में तन्हा गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर कहलाएगी। किसी भी मामले में तुम तन्हा गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी की शान, ये है नबी का पावर। क्या समझेगा? अरे बोलो, अल्लाह रसूल को ना जानने वाला, ना पहचानने वाला, वो क्या उनके मकाम व मंजिलत को पहचानेगा? मुसलमानों होश में रहो, सुन्नी बनकर रहो। ईमान किसको कहते हैं? इधर देख, कुरान से जितनी चीजें अल्लाह और उसके रसूल के लिए साबित है, हदीस मुतवातिर से जितनी चीजें अल्लाह रसूल के लिए साबित है, हर एक पर मुकम्मल ईमान रखना, किसी का इनकार न करना, किसी की तौहीन न करना। इधर देखिए, तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखना, इसी का नाम ईमान है। और जब तक मुसलमानों का ईमान सही है, मुसलमान मजबूत है। जिस दिन ईमान खोखला हो गया तो जैसे हाथी का दांत देखने में दांत लगता है लेकिन वो दांत नहीं है, ऐसे ही तुम देखने में अब्दुल्ला लगोगे, तुम देखने में अब्दुल सत्तार रहोगे, लेकिन अंदर से खोखले हो जाओगे। सीना रोशन होना चाहता, अगर तुम चाहते हो कि सीना रोशन रहे, ईमान पक्का रहे, तो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता यकीन रखो, ईमान रखो, इसी में भलाई है। कई हदीस सुन चुके, जोर से बोलो। 4। ये तो दीन में पावर था। किस में पावर था? जोर से बोलो। दीनी बातों में पावर, और दुनियावी बातों में नबी को भी बहुत पावर अल्लाह ने दिया। नबी चाहे तो कंकर से कलमा पढ़ा दे, नबी चाहे, इधर देखो, नबी चाहे तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे, नबी चाहे तो चांद को 2 टुकड़े कर दे, नबी चाहे तो जमीन में ठोकर मार दे, जलजला पैदा हो जाए, नबी चाहने तो मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए, नबी चाहने तो अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे। ये है दुनियावी बातों में पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा उसको दुनियावी बातों में भी पावर होगा। इजाजत दीजिए तो बुखारी की एक और शानदार हदीस, दुनियावी चीजों में पावर, मैं आपको दिखा दूं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप बिल्कुल अदब से बैठे, मेरे बाद आप देखेंगे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। मुफ्ती राहिल साहब ने, ये बड़े नेक शरीफ आलिम दीन है आपके। इधर देखिए, मुफ्ती राहिल साहब से मिलने के बाद और यहाँ के जितने स्टाफ है सबों से मिलने के बाद मुझे बेपनाह खुशी हुई। और माशाअल्लाह जिनके घर में मुझे ठहराया गया वो घर वाले भी इतने खिदमत गुजार कि माशाअल्लाह उनके सारे बच्चे खिदमत में लगे हैं। यकीनी बात है, जिसकी सरपरस्ती मुफ्ती राहिल रजा साहब कर रहे हो वो आदमी मेहमान नवाज जरूर होगा। और माशाअल्लाह ये तो आपका इलाका मेरे लिए पुराना है, मैं आपके लिए पुराना, आप मेरे लिए पुराने। मेरी तरफ देखो, अदब से बैठो, होश में बैठो। आप देखना, ये देख रहे हो ये जितने बच्चे बैठे हैं, देखने में बच्चे लग रहे हैं तलबा, लेकिन हकीकत में आज दूल्हा बनाए जाएंगे। अरे जोर से बोलो, आज इनको दूल्हा बनाया जाएगा और साबित किया जाएगा कि अब तक ये बच्चे तुम्हारे बेटे कहलाते थे, अब तक तुम्हारे ये भाई कहलाते थे, अब तक ये बच्चे बोलो तुम्हारे भांजा कहलाते थे। आज मैंने पगड़ी दे दिया है, आज से ये बच्चा कौम का इमाम कहलाएगा, आज से ये बच्चा आलिम दीन में शुमार किया जाएगा। तो माशाअल्लाह हजरत ने इस मदरसे को जंगल में कायम करके पूरे इलाके को मंगल बना दिया है। अरे जोर से बोलो, पूरे इलाके को मंगल है ना। हाँ,
यकीनी बात है, सबका ताउन है। कमेटी, सदर, सेक्रेटरी, जितने मेंबर हैं, सबकी मेहनतें हैं कि आज हमारे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। जोर से बोलिए, हमारे सदर साहब मेहनत ना किए होते तो ये मदरसा आगे ना बढ़ता। हमारे सेक्रेटरी साहब मेहनत ना किए होते तो ये मदरसा आगे ना बढ़ता। और चच्चा खलील नारा ना लगाए होते तो आप जोश में भी नहीं आते। ये बताइए, इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? चच्चा खलील ने नारा भी लगाया तो बिल्कुल मिस कॉल वाला नारा, बहुत जल्दी खामोश हो गए। लेकिन जब ये नारा लगाते हैं तो मैं डरने लगता हूं कि कहीं इनकी सांस ना टूट जाए। अरे जोर से बोलो। हाँ, लेकिन बुढ़ापे में भी चच्चा खलील में बहुत जोश है। कसम खुदा, हर बूढ़े में अगर यही जोश पैदा हो जाए तो याद रखिए, कसम खुदा, आपकी आगोश में पलने वाला आपका जवान बेटा भी जोशीला बनेगा और बोलो अपने नबी से मोहब्बत करेगा। ये बात चली तो मैंने कह दिया। बस मेरी तकरीर 15 से 20 मिनट और बर्दाश्त कर ले, उसके बाद हमारे हजरत का नंबर आएगा। हजरत से दुआ लीजिएगा और हजरत से बोलो, हजरत का खिताब भी आपको सुनना है। माशाअल्लाह, देखते हैं हमारा ये आलिम बिल्कुल शेर लग रहा है देखने में। अरे बोलो, देख रहे हो कि नहीं? माशाअल्लाह, अल्लाह ने इनको कद और हाइट इतनी अच्छी दिया है कि अगर ये बीच में बदअकीदों के चले जाए तो इनका चेहरा देखकर ही वो कांप जाएगा। माशाअल्लाह, आलिम का कद हो तो इतना बड़ा हो। अरे बोलो, आलिम बारोब मालूम हो। मेरी तरफ देखिए, इजाजत दीजिए तो मैं 15 से 20 मिनट और खिताब करूं, उसके बाद हमारे बच्चों को दस्तार दिया जाएगा, फिर हजरत होंगे, आप होंगे। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं हो? अरे जोर से बोलिए, थके तो नहीं है? अगर थके नहीं है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबो इंशिकाकिल कमर, सफा नंबर सफा नंबर 546, सफा नंबर 546, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबो इंशिकाकिल कमर, सफा नंबर 546। अना अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, इन्ना अहला मक्का सालू रसूलल्लाह अन युरियहुम आया फअराहुमुल कमरा शक्कैन, फअराहुमुल कमरा शक्कैन हत्ता राउ हिरा बैनहुमा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई। आज अगर कुछ कमी हो तो माफ कीजिएगा। इधर देखिए, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हुआ, धक्का लग रहा है, कितनों दुरुस्त करा रहा हूं लेकिन सुधार मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। यकीनी बात है, जब आदमी पाजामा बदन में पहन ले और कुर्ता पांव में पहन ले तो उसको सीधा करने में तो टाइम लग ही जाएगा। अरे बोलो, इजाजत है ना? लेकिन अब कम से कम पहन लिया है तो पर्दा तो है। अरे जोर से बोलो, पर्दा तो है, अब उतरवाना जरूरी यहां पर नहीं है। अरे बोलो, कम से कम सत्र तो है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैंने आपको हदीस सुना दी है, मतलब सुन लीजिए। इधर देखिए, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मक्के के काफिरों ने नबी से कहा, ऐ नबी, अगर आप नबी, ऐ मोहम्मद, अगर आप नबी हैं तो कुछ ऐसी निशानी दिखाइए कि मैं आपको नबी मान लूं, और मेरी ख्वाहिश है कि चाँद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए तो मैं आपको नबी मान लूंगा। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, चाँद कितने ऊपर है? जमीन से
3,84,000 किलोमीटर। अरे बोलो, जमीन से 3,84,000 किलोमीटर ऊपर चांद है। इतनी लंबी दूरी, लेकिन नबी का पावर देखो। जैसे काफिरों ने कहा कि चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए, तो नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए। हेरा पहाड़ टुकड़ों के बीच में नजर आने लगा। हेरा पहाड़ टुकड़ों के बीच में नजर आने लगा। यह है नबी का पावर। अभी आपने सुना होगा, मीडिया में यह बात आई है कि जो मशीन चांद पर भेजी गई है, उस मशीन में यह भी दिखाया जा रहा है कि कभी चांद को 2 टुकड़ा, चांद 2 टुकड़ा हुआ था, आज भी निशान है। तो अब आप बताओ, नबी का पावर देखो कि 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद है। नबी ने उंगली का इशारा किया तो चांद 2 टुकड़ा हुआ और हेरा पहाड़ दोनों टुकड़ों के बीच में नजर आने लगा। तो जिस नबी का पावर आसमान के चांद पर चल सकता है, उस नबी का पावर क्या रायगंज में नहीं चलेगा? अरे जोर से बोलो, क्या हम गुलामों पर नहीं चलेगा? कसम खुदा, नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे वो कर सकते हैं। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, साहिबे इख्तियार बनाया है। ये मेरा पहला वादा था जो मैंने आपको पूरा किया। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन हजरत का भी नंबर है, दस्तार बंदी भी देखनी है। अब मेरा दूसरा वादा, अरे बोलो दूसरा वादा, अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा। उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? वो लोग कहता है, इधर देखिए, नाम नहीं लूंगा, वो लोग कहता है उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल। आप सीने पर हाथ रखकर बताओ नबी को, अरे बोलो उम्मी का ये मतलब निकालना नबी की शान में, बोलो ये बेअदबी है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बेअदबी है कि नहीं? एक बात बताओ, आपको अगर अनपढ़ कहा जाए, उम्मी कहा जाए, ये चचा खलील है, इनको मैं बुलाऊं और मजमे आम में कहूं कि आप अनपढ़ हो, उम्मी हो, तो बताओ इनकी तारीफ है कि तौहीन? जोर से बोलो। हजरत है नुवैद मियां, अगर इनको भरे हुए मजमे में कहूं आप उम्मी हैं, अनपढ़ हैं, तो बोलो इनकी तारीफ है कि तौहीन है? यकीनी बात है, तौहीन है। तो जिन लोगों ने उम्मी का मतलब नबी के लिए अनपढ़ निकाला और अनपढ़ मतलब बयान किया, वो बेअदब है, गुस्ताख है। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। अब मैं सही मतलब आप तक पहुंचाता हूं। इधर देखिए, उम्मी का माना उमूमन जो इस्तेमाल किया जाता है वो अनपढ़ है, वरना उम्मी बहुत सारे माने में बोला जाता है। इधर देखिए, लेकिन आम तौर से जो इस्तेमाल किया जाता है, उम्मी का माना अनपढ़, उम्मी का माना जाहिल। इधर देखिए, आपको अगर उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, इनको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, चचा खलील को कहा जाए तो होगा अनपढ़, मुफ्ती राहिल साहब को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, हजरत को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, गुलाम रब्बानी को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन नबी की शान में अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब अनपढ़ नहीं, इसका मतलब क्या है? मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, जल्दी बैठाओ उसको, जल्दी बैठ। ये लोग आएगा तो इतनी देर तक खड़ा रहेगा कि सारा मजमा हदीस छोड़कर उसी को देखने लगता है। ये सब गलत बात है, जल्दी बैठो, इजाजत है। इधर देखो, आपको कहा जाए उम्मी तो मतलब क्या होगा? जोर से बोलो, अनपढ़। चचा खलील को कहा जाए तो अनपढ़, हजरत को कहा जाए तो अनपढ़, इन बच्चों को कहा जाए तो अनपढ़। लेकिन नबी की शान में उम्मी कहा जाए तो मतलब क्या होगा? इधर देखिए, मतलब ये होगा जिनका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। अरे जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में, जोर से बोलो, कोई उस्ताद नहीं। आपका कोई ना कोई उस्ताद है, मेरा कोई ना कोई उस्ताद है, नुवैद मियां का कोई ना कोई उस्ताद है, मुफ्ती राहिल साहब का कोई ना कोई उस्ताद है। मगर कान खोलकर सुन लो, अल्लाह
जिसे नबी बनाता है उनका इस दुनिया में किसी को उस्ताज नहीं बनाता। आम आदमी नबी का उस्ताज नहीं बन सकता। अरे आम आदमी तो छोड़ो, वली भी, जोर से बोलो, कोई वली भी नबी का उस्ताज नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज या तो सिर्फ अल्लाह है या तो दूसरा नबी है। जोर से बोलो, नबी का उस्ताज या तो सिर्फ अल्लाह होगा या दूसरा नबी होगा। मेरे नबी का उस्ताज कोई नबी नहीं है। इधर देखिए, न जिब्रील अमीन है, न तो मीकाईल है, न तो इसराफील है। मेरे नबी के उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। इधर देखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है, जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो इस दुनिया में उनका किसी को उस्ताज नहीं बनाता। अल्लाह खुद उस्ताज है। मेरे मुस्तफा का उस्ताज न तो जिब्रील है, न तो मीकाईल है, न तो इसराफील है, न दुनिया में कोई नबी है, क्योंकि नबी से मेरे नबी के जमाने में कोई नबी नहीं है और मेरे नबी के बाद तो होना ही मुहाल है, क्योंकि आखिरी पैगंबर है, खातिमे पैगंबरा है। तो उम्मी का मतलब यह हुआ जिसका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। हजरत, उस्ताज उसका होता है जो सीखने आता है। जोर से बोलो, उस्ताज उसका होता है जो सीखने आता है। लेकिन मुस्तफा इस दुनिया में सीखने नहीं आए, दुनिया वालों को सिखाने आए। मेरे मुस्तफा सारी दुनिया वालों के उस्ताज है, सारी मखलूक के उस्ताज है, जिन्नो बशर के उस्ताज है। मुस्तफा का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार हदीस सुनाकर अपनी तकरीर खत्म करूं। इजाजत है? क्या दिखा रहे हैं, कोई बात है? इधर देखिए, मैं वक्त का लिहाज रखता हूं। इधर देखिए, जबरदस्ती तकरीर नहीं, मौजू की कमी नहीं। आप जिस मौजू पर कहते उसी मौजू पर तकरीर होती, लेकिन हमसे पहले 3 वक्ता ने तकरीर की, ये इस्लाही तकरीर थी। तो मैंने सोचा अपनी तकरीर ऐसी करूं जिसका ताल्लुक ईमान से हो, अकीदे से हो। मौजू बदल देना चाहिए, कैसेट बदलनी चाहिए। इजाजत है तो एक लंबी हदीस सुनाऊं, तकरीर खत्म। इजाजत दीजिए, बस 10 मिनट 5 मिनट की बात है। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है बाबू लोग तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे ना रहे। चच्चा को लग रहा है ठंडी लग रही है। मैं सबको देख रहा हूं, मेरी नजर सबको देख रही है। बोलिए, ठंडी तो नहीं लग रही है ज्यादा? अरे जोर से बोलो, ठंडी तो नहीं लग रही है? अगर ठंडी नहीं लग रही है तो चचा एक मर्तबा और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत शानदार हदीस सुनिए। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अक़तिस समाउ व हक़्क़लहा अंता तमा फ़ीहा मौज़उ अरबए असाबे इल्ला व मलकुन फाज़उन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तअलमून मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सौदात तजारून इलल्लाह लवदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म हो रही है, मेरे बाद दस्तार बंदी, फिर हजरत की दुआएं और तकरीर। इजाजत? अरे बोलो इजाजत है? लगता है आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो नाराज तो नहीं? जोर से बोलो नाराज तो नहीं? नाराज नहीं है ना? माशाअल्लाह। इधर देखिए, मैं तो आपकी खुशी चाहता हूं। आप मुझसे अगर नाराज भी हो गए तो जन्नत में खुश रहेंगे। कहेंगे हजरत भालो, हजरत बहुत अच्छे हैं। अगर हजरत मेरे ईमान की इस्लाह ना किए होते तो आज सेब संतरा जन्नत में नहीं खाते। तो जो खा रहे हैं ये हजरत का सदका है। हदीस सुनिए,
सुन्नी बनकर रहिए, ईमान अकीदा दुरुस्त रखिए और मसलके आला हजरत पर कायम रहिए। जो मसलके आला हजरत से कटा वो सीधे गुमराही से सटा। अरे बोलो, हाँ, पतंग जब कट जाती है तो उसको पाना बड़ा मुश्किल है। तो मसलके आला हजरत से जुड़े रहो। आला हजरत का मसलक पुलाव चुलाव बिरयानी खाने का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखने का नाम है और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दूर रहने का नाम मसलके आला हजरत है। मैंने आपको हदीस सुना दिया, अब मतलब सुनिए, मतलब सुनिए, जल्दी सुन लीजिए 5 मिनट के अंदर। नबी फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। नबी फरमाते हैं, 7 आसमान में 4 उंगली के बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। नबी फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिरगिराते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू तमन्ना करते, ई अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। इधर देखिए चांद कितनी दूर है, अभी सुना, अरे बोलो अभी सुना, 3 किलो, बोलो 3 लाख, अरे जोर से बोलो 3 लाख। और आसमान कितनी दूर है? अच्छा ये बताइए, चांद आसमान पर है के बीच में? अरे जोर से बोलो। साइंस कुछ भी कहे लेकिन आपका कुरान कहता है, वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबी वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। अल्लाह ने, चाहे वो चांद हो, चाहे सूरज हो, चाहे सितारे हो, सब आसमान से बहुत नीचे हैं। अरे जोर से बोलो, सब आसमान से, यानी आसमान और जमीन के बीच में है। अल्लाह ने इनको इसलिए पैदा किया है ताकि पहले आसमान को खूबसूरत बनाया जाए। अरे बोलो, पहले आसमान की जीनत बनाया है अल्लाह ने। इधर देखिए, और शैतानों को मारने के लिए अल्लाह ने तारों को बनाया। इधर देखिए, आप जो देखते हैं रात में तारा टूट कर गिरा, बोलो देखते हैं कि नहीं? देखते रहे कि आसमान से तारा टूट कर गिरा, तो वाकई तारा टूटता है। जब शैतान आसमान में इन करना चाहता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसे तारा तोड़कर मारते हैं। जोर से बोलो, उसे आसमान का तारा तोड़कर मारते हैं ताकि शैतान आसमान में दाखिल न हो सके। और ये रज्म जो किया जाएगा कयामत तक किया जाएगा। तो मेरी तरफ देखिए, जमीन, इधर देखिए, चांद सूरज ये सब जमीनों आसमान के बीच में है। चांद के बारे में तो पता चल गया है कि 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन आसमान कितनी दूर है आपको पता है? नबी फरमाते हैं कि पहला आसमान जमीन से इतनी दूर है कि तेज रफ्तार घोड़ा, तेज रफ्तार घोड़ा अगर पूरी रफ्तार से चलेगा तो 500 बरस लग जाएगा। कितने दिन लग जाएगा? जोर से बोलो। 500 बरस लग जाएगा पहला आसमान को छूने में। तो अब आप बताइए, पहला आसमान कितनी दूर है कि एक घोड़ा पूरी रफ्तार से चलेगा तो 500 बरस लग जाएगा। पहला आसमान
टच करने में। तो अब सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आसमान यहां से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, जोर से बोलो, अरबों किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन नबी का इल्म देखिए, नबी का इल्म देखिए कि मेरे नबी जमीन की खबर तो रखते ही हैं, आसमानों की भी खबर रखते हैं। मेरे नबी का पावर जमीन पर भी है, आसमान पर भी है। मेरे नबी को उम्मी का मतलब अनपढ़ निकालना, मेरे नबी के लिए उम्मी का मतलब अनपढ़ निकालने वाला खुद अनपढ़, उसका बाप दादा अनपढ़, उसका मौलवी मौलाना अनपढ़। मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि जमीन की भी खबर रखता है और करोड़ों मीटर दूर आसमानों की भी खबर रखता है। बोलो, आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। जहां रहिए मुसलमान बनकर, सुन्नी बनकर, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। बस हजरत, मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो नमाज भी पढ़िए, सलाम भी पढ़िए, नमाज भी पढ़िए, दरूद भी पढ़िए, नमाज भी पढ़िए, माँ बाप की खिदमत भी कीजिए, नमाज भी पढ़िए, अपने भाई बहनों का हक भी अदा कीजिए, नमाज भी पढ़िए, माँ बाप की खिदमत भी कीजिए, माँ बाप का मर्तबा भी पहचानिए, नमाज भी पढ़िए, और दारुल उलूम का ख्याल भी रखिए, नमाज भी पढ़िए, और अपने उलमा से मोहब्बत रखिए। जिसका दीन मजबूत है उसका ईमान मजबूत है, और जिसका ईमान मजबूत है वही सच्चा पक्का मुसलमान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आया आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है, अब आप अदब से बैठिए, कोई जाइएगा नहीं। बोशो बोशो बैठो। आप लोग समझते होंगे कि हजरत जो है हम बंगला नहीं बोल पाते हैं। अरे हजरत बोलिए, हजरत थोड़ा बहुत तो बोल ही लेते हैं, इतना तो बोल ही लेते हैं अपनी कोथाई बाड़ी। तुम्हार नाम की तो इतना तो कम से कम बोल लेता हूं, ई ट्रेन कोथा जाबीन। अरे बोलो, इतना तो बोल लेते हैं तो कम से कम आप मुझको पहचानते हैं, मैं आपका भाई हूं। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। अब बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा, आप उन बच्चों के हक में दुआ कीजिए, मदरसे के हक में दुआ कीजिए, और अब तक जिन्होंने मदद नहीं किया है मदद भी कीजिए। अच्छा ये बताइए, आज तक रब्बानी साहब आपके इलाके में 2500 बरस से आ रहे हैं, आज तक चंदा किया? और जोर से बोलो, किसी मदरसे का चंदा किया? बोलो, चंदा किया? आज मैं सिर्फ 2 आदमी को देखना चाहता हूं कि 2 आदमी ऐसा हो जो इस मजमे में 21 हजार रुपए मदरसे को अता करे, ताकि कयामत में मैं गवाही दूं और हजरत भी साथ में रहे गवाह बनकर कि अल्लाह, इस बस्ती के 2 मुसलमान भाइयों ने हमारे सामने 21 हजार रुपए दिया था दारुल उलूम को, तेरे दीन को मजबूत करने के लिए, तेरे दीन को रोशन करने के लिए। है कोई 2 आदमी भरे मजमे में? जल्दी बोलो, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, क्या नाम है? मोहम्मद मकसूदुल हुसैन। आहा, सुभान अल्लाह। ये मकसूदुल मदरसे के ये सभापति हैं। माशाअल्लाह, दुआ करो अल्लाह इनको सभापति बना के रखे और दारुल उलूम को इनके सदके में लाखपति बना के रखे। ये सभापति है, माशाअल्लाह, तशरीफ रखे। माशाअल्लाह, ये मकसूदुल हुसैन भाई इधर देखिए, ये मदरसे के सभापति हैं। ऐसे सभापति अगर दारुल उलूम को 2-4 मिल जाए तो दारुल उलूम सभापति नहीं लाखपति बनेगा। अरे जोर से बोलो।
तो माशाअल्लाह यह हमारे सभापति भाई ने आज आपको भी गवाह बनाया, नवायद मियां को भी गवाह बनाया, गुलाम रब्बानी को भी गवाह बनाया। एक आदमी की और जरूरत है, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। है कोई दीवाना? माशाअल्लाह। क्या नाम है? क्या नाम है? यासीन भाई। यासीन भाई, बोलो नारे तकबीर, जोर से नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारे तकबीर। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। खलील चचा नारा लगाइए नाम लेकर के। कासिम साहब, यासीन साहब और सभापति साहब।